वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ ये सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन है बच्चों। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के साथ रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपने ना एनसीईआरटी में भी किया हुआ है। वहाँ पे मुझे लगता है बॉय के प्लेस पे गर्ल थी और बैलून तो सेम ही थे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मैंने जो देखा है ना बच्चों की एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ पे उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उनको डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है ना तो जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझा रही हूँ, ठीक है, आपने भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने डायग्राम बनानी है। ठीक है, अब देखो पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो पहले तो एक बॉय बना दो आप। ये रहा, वैसे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, ये रही उसकी आइस। ठीक है, ये आइस का जो लेवल है ना ग्राउंड तक, ये उसका 1.35 मीटर है। मीन्स उसकी हाइट है, बट अब हाइट जो मेजर करनी है ना आपने आइस तक देखनी है। ठीक है, यहाँ ये जो ग्राउंड से आई लेवल है उसका जो डिस्टेंस है वो 1.3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, sports a balloon moving with the wind in the horizontal line at the same height from the some height from the ground। ठीक है, यहाँ पे बेटे एक बैलून जा रहा है, ये जा रहा है। ठीक है, ये ग्राउंड से सेम सम हाइट के ऊपर। ठीक है, आगे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द बॉय एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। पहले आइस से, ठीक है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बैलून, फर्स्ट बैलून पे, ठीक है, यहाँ पे कितना बन रहा है बेटे 60 डिग्री बन रहा है। ओके, यही बोला है ना इन्होंने। देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द बॉय एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक उसका एंगल जो है 60 डिग्री बन रहा है आफ्टर 12 सेकेंड। देखो 12 सेकेंड के बाद आप सोच कर देखो, 12 सेकेंड के बाद जो बैलून है वो मूव करेगा आगे। ठीक है, वहीं तो नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया, मान लो ये यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो रिड्यूस हो गया बेटे, वो 30 डिग्री रह गया। ओके, अब देखो इफ द स्पीड ऑफ द विंड इज 3 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड दी हुई है ना 3 मीटर पर सेकेंड है, ये हवा की स्पीड दी हुई है। बैलून की स्पीड भी बेटे उतनी होगी। ठीक है, हवा में बैलून जा रहा है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या फाइंड करने को बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। ये वाला यहाँ से बैलून का ग्राउंड से डिस्टेंस फाइंड करने को बोला। ओके, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने पहले आई का लेवल दिया हुआ ग्राउंड से, बॉय का 1.35 मीटर है। फिर उन्होंने बोला कि एक बैलून जा रहा है उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। फिर आफ्टर 12 सेकेंड के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रिड्यूस हो गया, वो 30 डिग्री रह गया और स्पीड ऑफ विंड दी हुई है। ठीक है, टाइम आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 12 सेकेंड। ओके, अब उन्होंने फाइंड क्या करने को बोला, हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करने को बोला है। ओके, अब आप इसको नेम दे दो बेटे, ए बी सी, ये डी दे दो बेटे, ये ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी, यहाँ पे एच। ठीक है, अब देखो अगर आपको स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, तो आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो स्पीड इनटू टाइम। बस एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे सेकंड है तो यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो कन्वर्ट कर लेना, 12 3 36 मीटर। मीन्स ये जो बैलून ने डिस्टेंस कवर किया ना यहाँ से लेकर यहाँ तक 36 मीटर है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर ये 36 है बच्चों तो ये वाला भी कितना होगा, 36 ही होगा। ठीक है, अब देखो अगर आपने ये 1.35 है तो ये वाला भी 1.35 है। ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है, ग्राउंड से बैलून की हाइट फाइंड करनी है, आपने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। ये तो आपको पता लग गया। ठीक है, अगर आप ये फाइंड कर लो तो दोनों को ऐड कर लोगे। आपसे जो पूछा उन्होंने, हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड पूछा, वो फाइंड हो जाएगी। बट ये कैसे फाइंड करना है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले तो आपने ये छोटी ट्रायंगल लेनी है। ठीक है, ये आपको गिवन नहीं है, इसको आप x मान लो, इसको y मानना चाहते हो y मान लो, h मानना चाहते हो h मान लो।
अगर ये एच है तो बेटे ये भी एच होगा, ठीक है। मीन्स आपने पहले एक्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपने एच फाइंड करना है, फिर प्लस कर देना है दोनों को, ठीक है। पहले आपने छोटी ट्रायंगल लेनी है। कौन सी है बेटे छोटी ट्रायंगल, उसका नेम क्या है? इसको ना ऐसे ड्रॉ ही कर लिया करो बेटे, डी एफ एच। ये देखो, ये यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा था? 60 का। ये आपने कितना लिया था? एक्स, ये एच, ओके। अब इन ट्रायंगल डी एफ एच, ठीक है जी। अगर आप एच एफ डिवाइडेड बाय यहाँ पे डी एफ लिखो, मीन्स ये कितना बन जाएगा? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, पी अपॉन बी कितना होता है? tan 60। ये आपका एच था, ये एक्स है। tan जो 60 होता है वो √3 होता है, तो एच जो आपका आ गया बेटे √3x आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? देखो आपने पहले छोटी ट्रायंगल ली है, उसमें से आपने एच फाइंड कर लिया, ओके। अब आप बड़ी ट्रायंगल लोगे, ठीक है। कौन सी है वो? डी सी जी। मैं अभी ड्रॉ कर देती हूँ, ये मैं रेस करने लगी हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो, रिजल्ट लिख लो। एच जो है बेटे √3x है, आपने यूज करना होगा, इसीलिए लिख रही हूँ मैं, ओके। अब देखो आपने अब कौन सी ट्रायंगल लेनी है? बड़ी ट्रायंगल लेनी है, उसका नेम क्या बेटे? डी सी जी। आप ऐसे ड्रॉ भी कर लो। यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बन रहा था, ये एच था, यहाँ पे एक्स था, ये 36 था, ठीक है। अब ये सी है, ये कितना बेटे? जी है, ये डी है। अगर आप इस ट्रायंगल में भी, ठीक है, जी सी अपॉन सी डी करो तो tan 30 बन जाएगा बेटे। जी सी जो है वो एच है, जो सी डी है, सी डी ये देखो, ये वाला डिस्टेंस जो है वो एक्स प्लस 36 होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको एक्स दिया हुआ, ये 36 है, तो दोनों को ऐड कर दोगे, यहाँ पे 1/√3 ऐड हो जाएगा, क्योंकि tan 30 जो होता है 1/√3 होता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे आ जाएगा। अब एच आपने क्या फाइंड किया था? √3x, तो आपने एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। देखो यहाँ पे अगर आप एच की वैल्यू पुट करोगे तो √3x को √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप √3 को √3 के साथ करोगे तो 3x, x प्लस 36 ये ही होगा, ओके। अब 3x में से x माइनस कर दो बेटे 2x, तो x कितना आ गया बेटे? 18। मीन्स ये वाला जो डिस्टेंस है वो 18 आ गया, ओके। अब अगर आपने x फाइंड कर लिया तो h फाइंड कर सकते हो आप, ठीक है। कैसे करोगे? x की जो वैल्यू है ना आप यहाँ पे पुट कर दोगे, ओके। मैं यहाँ से अरेज कर देती हूँ। अब देखो आपने कैसे करना है। देखो आपको x जो है, अपने h जो है बेटे वो √3x दिया हुआ है, जो h होगा वो √3 इंटू एक्स कितना फाइंड किया? 18 √3 आ गया बेटे। जो √3 की वैल्यू होती है वो 1.73 होती है, सबको मालूम है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो ना तो जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 31.14 मीटर आ जाएगा, ओके। ये वाला डिस्टेंस आपने, ये वाली हाइट फाइंड कर ली, ठीक है। ये कितना आ गया बेटे? 31.14 मीटर। अब आपने क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर देना, क्योंकि आपने क्या डिस्टेंस क्या हाइट फाइंड करनी थी? वो हाइट कितनी थी? बीजी, ठीक है। यही फाइंड करने को बोला था ना, बैलून की हाइट फाइंड करने को बोली थी फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो बीजी जो है वो किसके इक्वल है बेटे? जी सी प्लस सी पी, ठीक है। जी सी का जो हाइट है वो कितना है डिस्टेंस? यहाँ पे 31.14, ये कितना बेटे? 1.35। अब आप इन दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। अब देखना कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 32.49 मीटर, ठीक है। यही आपका डिस्टेंस है, आपकी हाइट है बैलून की फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। बैलून की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज इक्वल टू 32.49। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपने ऐसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और बेटे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। आपको मेरा समझाने का वे कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन और भी समझना है वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।